और किसका चीर ले आया हरिया। बता मने अन्यायी और के बूझेगा पता ना होगा। ओ काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया। बता मने अन्यायी अरे के बूझेगा ओ काले रे व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया हरिया। बता मने अन्यायी हो किसका मर गया, किसका मर गया कौन बता दो कर तक ना दे पाया। है एक अभागन है एक अभागन दुखिया जिसका पूत काल ने खाया हो। एक अभागन दुखिया जिसका पूत काल ने खाया। हो किस निर्भागन के घर में बता इतना टोटा आया। मत पूछे पता ना होगा। मत पूछे बोलो मत पूछे उस दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया हो। मत पूछे दुखिया का मन बेटा गोद खिलाया। ओ किसका जिगर दुखाया रे, ओए किसका जिगर दुखाया रे बात बताई। मेरी कहती बे छाती फाटे मेरी कहती बे छाती फाटे सब लुट गई कष्ट कमाई। किसका चीर ले आया हरिया। बता मने अन्यायी से जो नीर बह रहा है वो चिल्ला चिल्ला कर साफ कह रहा है, हरिया उस औरत से तेरा कोई संबंध है और मरने वाला वो भी तेरे संबंध में है। कालिया अगर हो सके तो इसके बाद मुझे तेरे कोई सी परोपकार की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे मालिक बोलो ये मेरी जिंदगी की अंतिम सांसें हैं। नहीं हरिया, और इन अंतिम सांसों को गिनता गिनता ये विनती करता हूं, प्रार्थना करता हूं कालिया, क्योंकि झूठ तो मैं बोल नहीं सकता और सच बताने में मैं असमर्थ हूं, इसलिए मेरे मालिक कोल्डा ना बरसा। हरिया और बस इतनी विनती है, आज तुझे सत्य बताना ही होगा, या तो राजी राजी मान जा, नहीं तो आज नहीं, तेरे टुकड़े टुकड़े नहीं मान जा। नहीं बोल हरिया बोल। नहीं मानेगा कालिया, एक बदनसीब के ऊपर इतने कोड़े बरसाए जा रहा है, आखिरकार इतना निर्दयी हृदय तेरा क्यों कर हो गया। पर कोई बात नहीं सज्जनों, किसी विद्वान ने कहा है कि गिला कुछ मार का है और ना सिकवा कोई गाली का।
गिला कुछ मार का है और ना शिकवा कोई गाली का। तुम्हारा दोष क्या है कालिया, दोष है मेरी कंगाली का। ना आते यह बुरे दिन, ना आते यह बुरे दिन, तो दाने दाने को तड़पता क्यों। और नहुसत बन के कालिया तुम्हारे घर बरसता क्यों, तुम्हारे घर बरसता क्यों, तुम्हारे घर बरसता क्यों। हाँ। सूरज छिप गया काले रे मेरे कुल का हुआ अंधेरा। सूरज छिप गया काले रे मेरे कुल का हुआ अंधेरा। किस निर्भागन की लाश बता जो दुखी जिगर हुआ तेरा। असमर्थ बोलो हरिया बोलो। महाराज असमर्थ हूँ। नहीं हरिया बोलो। नहीं बताया जाता हरिया बताओ। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला महाराज। तो आज भी झूठ नहीं बोलो। बोलो हरिया। पूछना चाहते हो? बिल्कुल पूछना चाहते हो? बिल्कुल सत्य है। तो सुन महाराज, बोलो। बताऊंगा अपनी बात कहे। किस निर्भागन की लाश बता दो दुखी जिगर हुआ तेरा। तारा का मेरी तारा का मेरी तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा हो। तारा का जाया रोहित निर्भाग पूत था मेरा। तन बेरा न था के हरिया, तन बेरा न था के हरिया जो दुखिया वीर सताई। मैं सब जानू था, मैं सब जानू था। और काले जब रोबे थी घाट पे ब्याई। वो किसका चीर ले आया हरिया बता मने अन्यायी। हरिया जब तुझे मालूम था तेरी ब्याही है वो, मरने वाला तेरा पूत है, ओ पापी नीच दुष्ट मेरी नजरों के सामने से ले जा, नहीं तो तेरी खाल उतार लूंगा। जा शमशान घाट में वापस चला जा हरिया। अब मैं शमशान घाट पे वापस नहीं जाऊंगा महाराज। अब मैं वापस नहीं आऊंगा हरिया। जाना होगा तुम्हें, क्योंकि गमे जिंदगी से जूझता हुआ ये हरिया इस निर्लज्ज जिंदगी को जिए तो कहां तक जिए। मुफलिसी और बेबसी, मुफलिसी और बेबसी इस समय मेरा साथ दे रही हैं, वरना मेरे विपरीत तो परमात्मा भी काम कर रहा है इस वक्त। आज कहिए क्या कहना चाहते हो? सुनो। और इस गमगीन और ऐतिहासिक रागनी पर आदरणीय श्री रोशन खलीलपुरी तालियां बजा के स्वागत 500 रुपए से हम दोनों भाइयों का सम्मान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न तो तुम्हारा बहुत अच्छा है महाराज। हाँ कि अपनी ब्याही से चीर कैसे ले लिया। हे सरदारों, ए मेरे बुद्धिजीवी बुजुर्गों, जरा ध्यान से सुनना। एक बात आपके बीच में रख रहा हूं महाराज। बोलो। मैं धर्म निभाना जानता हूं। धर्म? हे सरदारों,
अगर आपने वीर हकीकत राय का किस्सा सुना हो तो उसने यही कहा था कि चाहे मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो पर मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगा। जिस समय लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे, हनुमान जी सुसेन वैद को लेकर के आए और सुसेन वैद को कहा कि लक्ष्मण जी को दबा दीजिए, इन्हें ठीक करिए। राम ने भी विनम्र विनती करी, सुसेन वैद तेरा जीवन भर एहसान मंद रहूंगा, मेरे भाई को ठीक कर दे, मेरी एक भुजा टूट गई। सुसेन वैद ने कहा, हे श्री राम, तुम तो मर्यादा बांधने वाले व्यक्ति हो, क्या तुम्हें यह पता नहीं कि मैं तेरा वैद नहीं, मैं तो रावण का वैद हूं और तू रावण का विरोधी है। और इस समय मैं अपने स्वामी का द्रोही बनके अगर उसके विरोधी की मदद करूं तो इससे मेरा धर्म घट जाएगा, इसलिए मैं तेरे भाई की रक्षा नहीं कर सकता, दवाई नहीं दे सकता। ओ मेरे प्रेमी सज्जनों, श्री राम क्या जवाब देते हैं? आज का कोई व्यक्ति होता गोली मार देता, आज का कोई व्यक्ति होता मौत के घाट उतार देता कि मेरा तो भाई मरा पड़ा और तुझे धर्म की पड़ी हुई है। लेकिन वहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, भैया सुसेन वैद, अरे इस धर्म की खातिर तो अपनी जननी को छोड़ करके चला आया, इस धर्म की खातिर तो पिता की मृत्यु हो गई, इस धर्म की खातिर 14 साल वन वन में ठोकरें खाई हैं, इस धर्म की खातिर सीता जी का हरण हो गया, इस धर्म की खातिर आज मेरा भाई लक्ष्मण भी मूर्छित पड़ा है। मैं लक्ष्मण की तो बात छोड़ दे, अगर इस वक्त मेरे भी प्राण जाएं तो भी चले जाओ, पर मैं तुझे धर्म के विरुद्ध जाने के लिए कभी भी नहीं कहूंगा। जा, अगर तेरा धर्म यही कहता है तो लंका में वापस चला जा। ओ साथियों, जब इस तरह के विचार सुने तो दिल पसीज गया और फिर दबा दी। महाराज बोलो। इसी तरह से मैंने भी पत्थर का दिल कर लिया है, कहे अपनी बात जवाब दे। सुनो हरिया, अपनी ब्याही ते हरिया क्यों चीर लिया बेदरेती, धर्म छोड़ के ब्याही ते कैसे कर लेता हमदर्दी हो, धर्म छोड़ के ब्याही ते कैसे कर लेता हमदर्दी। वो भारी गलती करी तने के शर्म तार के धरेती, और तेरा परने निभाया मने इसमें के बेझा कर दी हो, तेरा परने निभाया मने इसमें के बेजा कर दी। ओ भर दी झोली पाप ते हरिया, भर दी झोली पाप ते हरिया, दुखिया पीर सताई। तेरा बेबस हो गया, बेबस हो गया, काले पर मरघट की रीत निभाई। ओ किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। हमारे आदरणीय अर्जुन पंच सनौब श्री संपत राम खलीलपुरी हम दोनों भाइयों के लिए 500 रुपए दिए हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। श्री सुंदर जाट मालियर रिश्तेदार हैं, 100 रुपए से सम्मान करते हैं, धन्यवाद। श्री सूबे सिंह जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए दिए गए हैं, धन्यवाद। ये वीडियो बन रही है, जो बीच में निकलते हैं वो वीडियो बेकार हो रही है। आइए हरिया, तुम कोई साधारण मानव नहीं हो, बोलो तुम कौन हो और क्यों मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो? हरिया कालिया, बोलो हरिया। मुझे तू वेद शास्त्र की कोई भी बात पूछ ले,
दुनिया के ग्रंथों की बात पूछ ले, बताने के लिए तैयार हूं, पर ये ना पूछ कि मैं कौन हूं। नहीं हरिया, आज बताना होगा। क्या तुम सहन कर पाओगे? हाँ, मैं सहन करूंगा। तो सुन रे कालिया, बोलो हरिया। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, ये व्रत ले रखा है। अच्छा। अगर तू मेरे बारे में जानना चाहता है तो मैं जो भी हूं वो सच्चाई बता रहा हूं। बोलो। इस समय जो शमशान भूमि में मृतक के रूप में पड़ा हुआ है वो मेरा इकलौता बेटा है। हाय विधाता। और उसका नाम रोहतास है। इस वक्त मैं जिसका चीर लेकर के आया हूं वो अर्धनग्न होकर के अपने बेटे की लाश पर आंसू बहा रही है, जिसका नाम तारा है, जिसे प्यार से मैं मदनावत कह करके पुकारता हूं। और कालिया, वो कोई गैर नहीं बल्कि मेरी अपनी पत्नी है, मेरी खुद की ब्याही है, मेरी अर्धांगिनी हाय परमात्मा। और कालिया, बोलो। जो ये शख्स तेरे सामने खड़ा हुआ है, अगर कान की शक्ति सुन सके तो सुन। ये शख्स, ये व्यक्ति, ये आदमी कोई और नहीं, अयोध्यापुरी का राजा हरिश्चंद्र है, जो तेरे सामने इस समय जल्लाद के रूप में नहीं हो सके तो शिकारी अभंगी को माफ कर देना, क्षमा कर देना। तुम्हारा दास हूं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि 60 रोज तेरे यहां जो जिंदगी के दिन गुजारे उस एहसान को भला कैसे चुका पाऊंगा। मेरी बात को सुनो। शमशानों का नेम निभाया, संकट में डर डरे के हो। शमशानों का नेम निभाया, संकट में डर डरे के। ओ मरे पूत की लाश देख के रोया ना आहे भर के। और सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटेगा मरे के हो। सत के कारण सृष्टि ते पेंडा छूटेगा मरे के। उस पनवेसर के न्या को न्या, उस पनवेसर के न्या को न्या, दीवार धर्म की ढाई। अरे सरस्वती माँ ऋषि पाल की करिए सदा सहाई। किसका चीर ले आया हरिया, बता मने अन्यायी। हर के बूझेगा करे रे, व्यथा जाती नहीं बताई। किसका चीर ले आया। जोरदार ताली। सोनोटेक कैसेट।